सर, देश भर में कई जगह मुस्लिम गेटो बन रहे हैं। मुंबई में भी एक हलाल टाउनशिप बन रहा है, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इवन मुंबई के डिफरेंट शहरों में डिफरेंट इलाके में जाते हैं, उन्हें फ्लैट नहीं मिलता है, तो अपना एक हलाल टाउनशिप बनाया जा रहा है, जहाँ पे मुसलमान बसेंगे। सर, इस तरह की सेग्रीगेशन, इस तरह के अलगापन क्यों हो रहा है? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को आप समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, हलाल टाउन्स की जो बात है, हुँ, टाउनशिप का या इलाका की, हुँ, वो एक प्रचार में आया था, हुँ, एडवर्टाइजमेंट में, हुँ, जिसका विरोध किया गया, तो नेशनल मीडिया पर ये बात आई है। राइट सर। देखिए, महाराष्ट्र के इलाके में या भारत के कई ऐसे इलाके हैं हुँ, जिनको शाकाहारी इलाका कहा जाता है, अच्छा। वेजिटेरियन इलाका। तो इससे तय हो जाता है कि नॉन वेज खाने वाले हाँ, मांसाहारी मुसलमान लोग होते हैं। हाँ, हाँ। हालाँकि इनडायरेक्टली कहने का मतलब होता है कि इन इलाकों में मुसलमानों की हुँ, हुँ, अलाउ नहीं है। ये बात हमारे एक नॉन मुस्लिम टीचर ने हुँ, हुँ, बताई थी। बिल्कुल। सबसे पहले आप जानने की कोशिश करिए हाँ, कि गेटवाइज़ेशन की इस प्रोसेस में जो एडवर्टाइज़मेंट में कहा गया है हाँ, कि जो इसमें हलाल टाउनशिप में रहेंगे, हाँ, वो सिक्योर रहेंगे। राइट। तो मुसलमान महसूस करते हैं कि वे जिधर कम है उधर वे इनसिक्योर रहेंगे। हुँ, यही बात ब्राह्मण धर्म के पैरोकार में भी ये बात फैलाई जा रही है। हुँ, आप कभी गौर किए हैं कि आपके इलाके के गाँव में हुँ, 100 घर हिंदुओं के होंगे, 2-4 घर मुसलमानों के होंगे, हुँ, या 100 घर मुसलमानों के होंगे तो 8-10 घर हिंदुओं की होंगे, हुँ, और सारे लोग ये हज़ारों साल से शांतिपूर्वक और अमन चैन से होते आए हैं। हुँ, तो भारतीय परंपरा में अति पिछड़े जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग होते थे, हुँ, उन्हें गाँव से बाहर, शहरों से बाहर बसाया जाता था। हुँ, इस परंपरा को मुसलमानों ने हटा दिया। बिल्कुल। दिल्ली थ्रू द एजेस एक किताब है, हुँ, उसमें आप पढ़ेंगे तो शाहजहाँ ने जब शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली को बसाया, मुगलों की कैपिटल था, हुँ, राजधानी, उसमें दलितों को भी बसने की आज़ादी दी। राइट। बसने की आज़ादी नहीं दी, बल्कि उनके व्यवस्था किए गए हुँ, कि आप भी बसिए। पहले इन्हें शहरों में बसने की इजाज़त प्राचीन काल में नहीं था। हुँ, अच्छा, जातियों के घरों को भी चिन्ह लगा दिए जाते थे, हुँ, ताकि पहचाना जा सके कि किन जातियों के घर हैं, हुँ, बड़े वाले के दूसरे वाले। हुँ, इस बात को फाइयान हेमसांग ने भी लिखा है। हुँ, तो प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति हुँ, किताब है कृष्णचंद्र श्रीवास्तव की, हुँ, उसमें ये बात पाई जाती है। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को भारत में सिविल लिबर्टी, सिविल राइट, नागरिक स्वतंत्रता की आज़ादी और राइट टू चूज ऑक्यूपेशन, जातियों से हटकर ऑक्यूपेशन चुनने की इजाज़त मुसलमानों ने दिया। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने दिया था इस थ्योरी को, जो हुँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये पढ़ाई जाती है, हुँ, अर्बन रेवोल्यूशन, रूरल रेवोल्यूशन के नाम से। राइट। तो ये सारी बातें हैं, और कई तरह की बातें हैं। अरे! मुसलमानों की अब जो गेटवाइजेशन की प्रोसेस किया जा रहा है, हुँ, ये कोई नया नहीं है। हुँ, जब मुसलमान पावर में थे, वो हुँ, सभी को अपने पास बसाते थे। राइट। आप मुस्लिम बस्तियों में देखेंगे, दलित, महादलित, पिछड़े अति पिछड़े को मुसलमानों ने अपने पास बसाया था अपनी ज़मीन देकर। हुँ, लेकिन अब मुसलमानों की हुँ, एक मुखिया तक होना असंभव होना तय माना जा रहा है। तो हुँ, वैसे सिचुएशन में मुसलमानों का सेग्रीगेशन, हुँ, आप सोच सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल, गेटवाइजेशन किया जा रहा है। बिल्कुल सर। और ये सर आप देखेंगे थोड़ा इतिहास में, तो आप जाएँगे जर्मनी की तरफ, तो उस ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। जो यहूदी लोग थे, उन्हें एक ख़ास इलाके में धीरे-धीरे बसाया जाने लगा था। तो फिर आपने क्या देखा, क्या हुआ, वो तो पता नहीं है। सिर्फ़ हिंदुस्तान में मुसलमान ही अलग इलाके में नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि इंटर कास्ट में भी जो वर्ग कास्ट के लोग हैं, वो भी फ़ियर महसूस कर रहे हैं अदर जातियों से। वो भी कहीं न कहीं माइग्रेट हो रहे हैं। मेरे कई जानने वाले दोस्त बता रहे थे कि बड़े जाति के लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर विदेशों में जाके बस रहे हैं। ऐसा बहुत सारे हमने सुनने पाया है। देखिए एनीवेज़। देखिए, इस हुँ, पे तो हम नहीं जा रहे, हुँ, लेकिन शहरों में आप देखेंगे हुँ, तो वैसे इलाके बसाए जा रहे हुँ, हैं जातियों के नाम पे। आप उसको देखेंगे, वो अलग की विषय की चर्चा है। बिल्कुल। हम तो बस बात करते हैं कि भाईचारा और हुँ, दोस्ती बनी रहे, सारे लोग मिल-जुल के रहें, ये हुँ, हुँ। सबसे अच्छी बात आज है। भी आप गाँव में जाएँगे तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि सब लोग मिलके रह रहे हैं। कोई हाँ, इसमें ये मायने की बात है। बात नहीं है। हमारे ननिहाल में भी 2-4 मुस्लिम लोग हैं, बाकी पूरे नॉन मुस्लिम का इलाका है, बाकी सारे लोग अच्छे से रह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।